चुनावी रुझान चल रहे हैं और रुझानों में लगातार एनडीए बढ़त बनाए हुए है। एनडीए 292 सीटों पर है, वहीं इंडिया अलायंस 235 सीटों पर है। और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से एनडीए ने लगातार बढ़त बना रखी है, तो ये तो साफ है कि एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं बहुमत के साथ और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान होंगे। उनकी हैट्रिक लगेगी इस बार। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में है और वहां वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि ये देश की 140 करोड़ की भारत की जनता के विश्वास की जीत हुई है और जो उन्होंने एनडीए गठबंधन पर विश्वास जताया है, ये उसकी जीत है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। तो प्रधानमंत्री अपने भाषण में संबोधन में उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत हुई है, ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। तो इसी के साथ लगातार बढ़त बनाई है और फिलहाल 292 सीटों पर एनडीए है, वहीं इंडिया अलायंस 235 सीटों पर है। अगर हम विभिन्न राज्यों की बात करें तो यहाँ एमपी ने एनडीए गठबंधन ने कमाल कर दिया। 29 में से 29 सीटें बीजेपी की थी और वही इंडिया अलायंस जो है काफी सीट जो थी उनकी सीट जहां गुजरात में 25 सीटों के साथ लगातार अमित शाह बढ़त बना रही और 7.5 लाख के वोटों के ज्यादा अंतर से उन्होंने वहां से जीत की और रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए विदिशा से, एमपी में विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने 8.5 लाख वोटों के ज्यादा के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। एमपी और साथ में गुजरात में प्रचंड जीत हासिल की है, साथ ही छत्तीसगढ़ भी जीत रही है बीजेपी। वहीं बिहार में भी कमाल हो गया और जदयू गठबंधन के साथ बीजेपी ने अभी 32 सीटें हासिल की है, तो लगातार वहां भी बढ़त बनाए हुए बीजेपी। और वहीं अगर हम लेकिन यूपी की बात करते हैं तो वहां थोड़ी सी चूक गई है बीजेपी और करीब करीब वहां कांटे की टक्कर कह सकते हैं मिली है बीजेपी को सपा से और कांग्रेस गठबंधन से यानी इंडिया अलायंस से, जहां पर 35 सीटों पर इंडिया अलायंस आई है और वहीं पर कई ऐसे राज्य रहे, कई ऐसे प्रदेश रहे जहां पर जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे सीटें रही जहां पर वो पीछे हो गई है बीजेपी। तो अब हम बात करेंगे कि किन राज्यों में बीजेपी जो है वो पीछे रह गई, तो वो आपको साफ तौर पर नतीजे जो आए हैं। अयोध्या जो काफी चर्चित सीट रही और वहां पर लल्लू सिंह हार गए, बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए और सपा से अवधेश प्रसाद को प्रचंड जीत मिली। अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई। फिर वही रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में भी राजीव गांधी ने रायबरेली और वायनाड से शानदार जीत हासिल की है, 4.5 लाख के वोटों के ज्यादा से अंतर से वो वहां से जीते हैं। और ऐसे कई ऐसे अन्य सीट रही जैसे कि संभल, मुरादाबाद, प्रतापगढ़ जहां एसपी ने जीत हासिल की है। तो हम देख सकते हैं वही वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी जीते हैं। तो कई ऐसी सीटें थी जहां पर भाजपा जीत के लिए आश्वस्त थी, लेकिन वो वहां एसपी से पीछे रह गई। लेकिन अगर हम बात करें बाकी अन्य राज्यों की, चाहे वो एमपी हो, गुजरात हो, हिमाचल में कंगना रनौत ने बड़ी शानदार जीत हासिल की है और वहां चारों की चारों सीटें बीजेपी जीत चुकी है। फिर वहीं अगर हम कर्नाटक की बात करें वहां भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 18 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो बहुमत है वो एनडीए के पक्ष में है अभी और 292 सीटों पर एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर में बारामूला की अगर हम बात करें तो वहां उमर अब्दुल्ला उनको हार का सामना करना पड़ा और वहां से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। और बिहार में भी बड़े मजेदार आंकड़े रहे, वहां से हाजीपुर से इस बार चिराग पासवान थे और चिराग पासवान ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन वही पाटलिपुत्र सीट से मिसा भारती, आरजेडी की मिसा भारती, उन्होंने जीत हासिल की है। पप्पू यादव पूर्णिया से जो निर्दलीय लड़े थे, पप्पू यादव उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की है पूर्णिया से।
तो इसी तरह से आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो बहुमत जो है वो एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है और देर रात तक जो आंकड़े हैं वो साफ हो जाएंगे कि इस बार तीसरी बार कौन प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान होगा। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं उनके हिसाब से बीजेपी जो है लगातार बढ़त बना रही है। एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए है और तीसरी बार प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजित होना ये तय हो चुका है। ओडिशा में भी बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अगर हम ओडिशा की बात करें वहां भी बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है और पहली बार ओडिशा में बीजेपी का सीएम होगा। ऐसा पहली वहां से जो नवीन पटनायक थे वो पीछे चल रहे हैं और बीजेपी वहां आगे है। वहीं हम अगर केरल की बात करें तो केरल में भी बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है। तो कई पीढ़ियों के इंतजार के बाद ये सफलता मिली है। पीएम मोदी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। अपने जन संबोधन में वो कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया उन्होंने कि लगातार जो उनकी दिन रात की मेहनत रही और पीएम मोदी ने भी जो विकास की योजनाएं चलाई देश के लिए, तो ये उन सभी का फल है, उन सभी का नतीजा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। धन्यवाद। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए प्रजातंत्र टीवी के साथ। वही जाते जाते आपको बता दें आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की शानदार जीत तय है। आंध्र प्रदेश में भी जो आंकड़े आ रहे हैं तो एनडीए की जीत वहां भी होने जा रही है। तो शानदार जीत के साथ एनडीए लगभग 292 सीटों पर है बहुमत के साथ। अलायंस 238 सीटों पर है। धन्यवाद। तो इस तरह की सारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। और साथ में आपको हम जाते जाते बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वो अभी लाइव है, वहां बीजेपी मुख्यालय में है और वो अपने संबोधन लगातार कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त कर रहे हैं और काफी उत्साहित है कि तीसरी बार वो शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की। और ये प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की जिसके लिए वो काफी उत्साहित है। और अभी वहां अमित शाह भी मौजूद है, जो वरिष्ठ के अमित शाह और जेपी नड्डा सभी वहां पे मौजूद है। तेलंगाना में भी उनकी सीटें बढ़ रही है। धन्यवाद। तो सारे आंकड़ों के लिए और नतीजों के लिए, फाइनल नतीजों के लिए हालांकि जीत तय है बीजेपी की। जो अभी बहुमत जो आंकड़े बता रहे हैं बहुमत के हिसाब से एनडीए जो है वो 292 सीटों पर बहुमत के साथ बरकरार है और वहीं इंडिया अलायंस जो है वो 235 सीटों पर है। तो देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए प्रजातंत्र टीवी। मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा है। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। ये हम में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। आजादी के 70 साल बाद 12 करोड़ लोगों को नल से जल मिला। आजादी के 70 साल बाद 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिले।